हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली जनरल लव रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल महीने में आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है, लव लाइफ को लेके क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, आपके पर्सन की कैसी परिस्थिति रहने वाली है और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों इस महीने और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जज आपको क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके आई विश मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग डील कर रहे हो कोई लिब्रा पर्सन के साथ में। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। देखते हैं कि कैसी परिस्थिति बन रही है। सेपरेशन का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ही सही, मे भी आप दोनों कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा है या फिर अलग हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग टोटली अलग हो चुके हैं। ओके तो दिस इज द कार्ड ऑफ सेपरेशन। मे भी शायद अगर लव लाइफ में अलग हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए या फिर फुल्ली अलग हो रहे हैं। ओके बट देखिएगा गाइस, ओके क्योंकि यहाँ पर नॉट अ गुड एनर्जी, सेपरेशन का कार्ड आया है तो मे बी कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट की वजह से आप लोग थोड़ी देर के लिए ही सही अलग हो जाओ। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति आने मत दीजिएगा क्योंकि नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी ऐसे पेंटिकल का कार्ड है तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, काम के सिलसिले में हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कोई अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को जैसे बोलते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो किसी ने दूसरे ने आके ऑफर दे दिया तो जस्ट फ्रेश स्टार्ट भी हो रहा है। ओके एंड कहीं ना कहीं सी दिस लेडी इज बैक। ओके डजेंट मैटर कि आप जेंट्स हो या फिर फीमेल हो, ओके बट कहीं ना कहीं सेपरेशन हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। सी अगेन रिफ्यूजिंग क्रॉस रोड पे है, डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना, मुझे अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, मुझे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे सेपरेशन होना है, मुझे अपनी लाइफ में आप या फिर सामने वाले पर्सन। ओके बट नॉट अ गुड एनर्जी फॉर अप्रैल मंथ एक्वेरियस। बस किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग जैसे शादीशुदा हैं तो डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी डिसीजन ले रहे हैं। ओके लेट्स सी और कैसी एनर्जी बन रही है आप लोगों की एक्वा। या सी मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन। अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज द रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस रिलेशनशिप। ओके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, बॉन्ड नहीं है, या फिर एक दूसरे के प्रति फीलिंग नहीं है, एक दूसरे के प्रति केयर नहीं है। ओके तो दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें मे बी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए आप लोग मे बी शायद सी कुछ लोग हो सकता है कि ना लव से ज़्यादा अपनी मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मटेरियल मीन्स की 3D वर्ल्ड में कोई काम में ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो इसलिए लव वाइज उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि दिस इज द यू डीलिंग विथ अर्थ साइन टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हैं। ओके तो उनके साथ में आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस हो रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप का कार्ड है तो सो मच इमोशनली हर्ट हो रहे हो। ओके सो मच इमोशनली हर्ट हो रहे कि कि रिलेशनशिप में उतना सिक्योरिटी नहीं है, रिलेशनशिप में उतना पास के मामलों को लेके हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई अनबन चल रही हो।
कुछ भी पास के मामले हो सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में जैसे मैंने पहले कहा, अगर शादीशुदा हैं तो कोई सेपरेशन होने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए सोच रहे हैं, ओके, उसमें वो डिसीजन ले रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज देयर इज नो बॉन्ड, ओके। लव वाइज कंफ्यूज है कि लव में सिक्योरिटी नहीं है, लव में हैप्पीनेस नहीं है, लव में फीलिंग नहीं है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी एक्वा, लव वाइज देयर इज नो सिक्योरिटी, ओके। या फिर हो सकता है कुछ लोग ना कोई थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में अनबैलेंस हो रहा है, और अर्थ साइन के साथ में आप मूव ऑन हो रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है किसी के लाइफ में, ताकि वो चॉइसेस पिक करके अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, चॉइसेस पिक करके अपनी लाइफ में लव वाइज दूसरी जगह फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, और क्या है इस लव वाइज, और क्या है एक्वा आप लोगों के लाइफ में। सी कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखते हुए दिख रहा है, दिस इज द कार्ड इम्प्रेस, ओके। अपना ख्याल रख रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ का, अपने लुक का, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होके मूव ऑन हो सको, ओके। हील होके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम बॉय है, ड्रीम गर्ल है, वहां तक जा सको, ओके। ऐसी 2 पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बैकअप फोर्थ किसी की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी आई हैं, इसीलिए सोचते हैं कि कंफ्यूज है कि कैसे लाइफ में कौन सा सही रहेगा, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूं। क्योंकि पास्ट में मे भी शायद आप लोगों को हर्ट हुआ है रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, बट चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। तो कुछ लोग हो सकता है, मैं ये बोलूँगी कि किसी का ब्रेकअप हो गया है, ओके, बट वो अपने आप में हील हो रहे हैं, कुछ लोग हील हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके, बट चॉइसेस हैं मूव ऑन होने के लिए, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि पास के पर्सन के, जो भी पास के पर्सन हैं, पास के मामले हैं, ओके, उसमें जगलिंग कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में हील होके मूव ऑन हुआ जाए, सिक्योर रिलेशनशिप में जाया जाए, ओके। तो मैं ओवरऑल ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अर्थ साइन के साथ में आप मूव ऑन हो रहे हो, और लियो पर्सन के साथ में उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ओके। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइसेस है कि आप अपनी लाइफ में सिंगल हो तो मिंगल हो सको, और मिंगल हो तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है कि सेपरेशन हो सकते हो, तो थोड़ा सा समझ के चलिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में ना सोच रहे हैं कि कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे रिलेशनशिप में इतना बॉन्ड था, इतना प्यार था, फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो गई, जस्ट आप कंफ्यूज हो, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पर ना मल्टीपल सिनारियो देख रही हूँ गाइज, कि कुछ लोग हो सकता है टोटली सिंगल हुए हों, तो ऑफर आया तो वहाँ पर मूव ऑन हो रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि प्रॉब्लम को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को बरकरार रख सकें। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए बोल के। यहाँ पर 3 सिचुएशन, 4 सिचुएशन बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में लव को ठीक किया जाए, या फिर न्यू लव को एंटर किया जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग लव है उसमें कंटिन्यू किया जाए, ओके। वाह, उस टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो गाइस समझ के चलने की कोशिश कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। सी चैलेंज है कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप, चैलेंज है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं कि फैमिली, या किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं सिक्योर लाइफ, ओके। एंड सी चैलेंज है कि कैसे अपनी लाइफ में 9 ऑफ सोर्स, कैसे अपने लाइफ में सी चैलेंज है कि 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके। आप ले रहे हो या फिर आपके पर्सन भी, ये दोनों की चैलेंज है, ओके। कहीं ना कहीं चैलेंज है लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप, उसकी वजह से आप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं
कैसे रिलेशनशिप को बरकरार किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को और भी लॉन्ग लास्टिंग लिया जाए, कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी। ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफर आए, कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो जाए, एक नई शुरुआत हो। ओके, बट रिलेशनशिप को ना कुछ लोग हो सकता है कि टोटली न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ऑफर चाहते हैं, सिंगल है तो अपने पास के हर्ट को ओवरकम करके सिक्योर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बट दैट इज योर चैलेंज। कुछ लोग हो सकता है कि ना जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप है थोड़ी देर के लिए भी अनबन हो गई है, तो उसको ओवरकम करके सिक्योर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। किसी के लिए हो सकता है फैमिली इश्यू हो रही है, किसी के लिए हो सकता है कि सिक्योरिटी इश्यू हो रही है, उसकी वजह से सोच रहे कि कैसे पहले सिक्योर हुआ जाए, फिर रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा यू नो आगे लिया जाए बोल के। ओके, बट 10, क्योंकि यहाँ पर सी 9, 10 एंड पेजेस। ओके, रिलेशनशिप को आप अप लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बट दैट इज योर इशू। जैसे आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है, आपकी पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। 4 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पर हील हो रहे हैं। ओके, आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, अपनी थोड़े जो भी आपकी गिले शिकवे हैं थोड़ी देर के लिए भी हील हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पीस बनाया जाए लव वाइज। ओके, कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करके लाइफ में इमोशनली हैप्पी हुआ जाए। क्योंकि 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस, इमोशनली ड्रेन। ओके, कुछ लोग हो सकता है सिंगल है, जैसे कि पहले का सेपरेशन हो रहा है। ओके, तो कहीं ना किसी 5 ऑफ कप, 4 ऑफ कप एंड द 3 ऑफ वॉन्ड। सी, आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी आप लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, सिंगल हो गए हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर ड्रीम हो रहे हो, तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए या फिर उस प्रॉब्लम के प्रति कैसे सोल्यूशन लेके आ जाए, ताकि हम लोग रीयूनियन हो या फिर टोटली न्यू लव स्टार्ट करें बोल के। ओके, गैस लाइक दिस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आ रही है गैस, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही सोचे कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। ओके, कैसे उस प्रॉब्लम से या फिर कैसे डिसअपॉइंटमेंट को भरा जाए। ओके, एंड सी पेज ऑफ सोर्स, कैसे एक दूसरे से बात करें ताकि क्लैरिटी मिले। कैसे पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फ़ोन पे चेक कर रहे हो, अगर कुछ ब्रेकअप हो गया हो या फिर थोड़ी देर के लिए भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो फ़ोन स्पाइंग कर रहे हो या फिर गॉसिपिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि दोस्तों से होता है ना, जैसे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो दोस्त से क्लियर कर रहे हैं कि ताकि दोस्तों के जरिए उनको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, फ़ोन पे चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, या ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो सके, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके। ओके, सिंगलपन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, मे बी एंड सी अगेन रीयूनियन होना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, रीयूनियन होना चाहते हैं जहाँ पर भी वो इमोशनल आपके साथ में इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं। तो ओके, एंड सी एंड नाइट ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके साथ में रोमांटिक होना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, इमोशनल तौर से हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पर सेम कैटेगरी में चल रहे हैं एक्वा। तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, ताकि हमारा रिलेशनशिप फिर से एक नई शुरुआत करें। कैसे मैं प्रपोज करूं, कैसे मैं उनसे बातचीत करूं, कैसे मैं उनको कम्युनिकेशन करूं, ताकि हमारा रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से ठीक हो जाए बोल के। ओके, एंड कुछ लोग अगर चाहते हैं टोटली न्यू लव, तो यहाँ पर टोटली न्यू लव भी आ रहे हैं कि जो भी पास के हर्ट थे उससे उभर के टोटली न्यू लव पे भी जा रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप भी हो रहा है। ओके,
लेट्स सी आप दोनों की सेम कैटेगरी में तो हो ही गाइस, डोंट कंफ्यूज ओके, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस महसूस कर रहे हैं, सिंगल महसूस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से हील होना चाहते हैं। तो जस्ट अगर आप लोग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो गाइस बातचीत कीजिए ओके। वैसे ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही ये महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। डोंट यू वरी गाइस, ये महीना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज द 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जिस भी एरिया में आपके एक दूसरे के लव वाइज या फिर मैरिज वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज स्टक थे ओके, 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टक, या फिर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो किसी ने भी, या फिर कोई डाउट अपने आप में गिल्ट फील कर रहा हो, मेंटल तौर पर स्टक हो रहा हो, या उनको क्लियर नहीं हो रहा हो ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो नई शुरुआत हो रही है। जिस भी वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या शादीशुदा हो ओके, स्टक हो तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप वाइज ओके। सिंगल हो तो ऑफर आ रहा है, मिंगल हो तो क्लियर होके फिर से मिंगल हो रहे हो ओके, बातचीत क्लियर करके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ प्रॉमिसिंग सिक्योर लव ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड ओके। लव वाइज पैशनेट लव लेके आ रहे हो ओके, इंटेंस लव लेके आ रहे हो। एंड सी देयर इज द ऑफर, देर इज द गाइस प्रपोजल, आप प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाला प्रपोज कर रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के प्रति फ्रेश स्टार्ट कर सको ओके रिलेशनशिप वाइज। तो मैं ये बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट करें, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी बनी है सेपरेशन वाली, बट कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करें कि जो भी सेपरेशन हुआ है, जिस भी वजह से आप स्टक हो, जिस भी मामले को लेके आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट है, पैशनेट फ्रेश स्टार्ट ओके। सो डोंट यू वरी, don't you worry guys, there's the fresh start, you are manifesting your life in a love life या फिर मैरिज लाइफ इन अ गुड वे ओके, प्रॉमिसिंग वे। अगर एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉकेज भी कर दिया था, कहीं ना कहीं सडनली कोई ऐसी चीज हो रहे हैं ताकि आप लोग फिर से एक हो सको ओके, फिर से एक नई शुरुआत कर सको, पैशनेट इंटेंस लव्स। तो यू आर मैनिफेस्टिंग फर्स्ट लव स्टार्ट ओके। कुछ लोग टोटली न्यू लव में एंटर करना चाहते हैं, वो हो रहा है। किसी के लिए हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू था, थोड़ी देर के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो और फिर से लव लाइफ, लव चैप्टर स्टार्ट करो ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, what's the outcome, yeah, there is love, this is your outcome aqua, there is love। maybe sure you're dealing with water sign Cancer, Scorpio, Pisces, otherwise outcome is beautiful okay। king of cup का कार्ड है। आउटकम में कहीं ना कहीं प्यार है, कहीं ना कहीं ऑफर है, कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप है, कहीं ना कहीं वाइज लव है ओके। एंड सी कैन यू बिलीव इट, मैं एक्चुअली उस कार्ड से भी एक और आउटकम निकालना चाहती थी, बट सी किंग ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप इज हियर, सी किंग ऑफ कप ओके, डबल किंग ऑफ कप, बहुत ज़्यादा प्यार है आप एक दूसरे के प्रति ओके, डीप लव है, इमोशनली डीप लव ओके। तो आउटकम में यहाँ पर डबल किंग्स हैं, डबल प्यार है ओके आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ऑफर है, हैप्पीनेस है, पीस है ओके। सी अगर आप लोग ना दिस इज योर एनर्जी या समवन एल्स एनर्जी, कहीं ना कहीं वेट करिए अपने पार्टनर का रिजल्ट का या फिर मैसेजेस का, तो वो आ रहा है, सी पीस आ रहा है ओके। कहीं ना कहीं डीप हीलिंग हो रही हो, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही हो, लव वाइज डीप लव हो रहा है ओके। और किसी के लिए फ्रेश लव भी चाहते तो फ्रेश लव भी आ रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फाइड वाला मंथ है ओके। अगर सिचुएशन सेपरेशन की वाली भी बन रही है ना, एंड ऑफ द डे जाके आप फिर से एक हो रहे हो ओके, ताकि आप एक दूसरे को प्यार को समझिए, एक दूसरे के फीलिंग को समझिए, दैट्स व्हाई यू लुक गुड, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है ओके। वाओ, सो डोंट वरी गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है ना रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज हो या फिर कंटिन्यू रिलेशनशिप वाइज, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाइज, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो डोंट यू वरी। और अगर कोई सिंगल भी है, टोटली सिंगल है और वो लव चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे सकता है ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की कन्फेशन क्या है एक्वा। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सी आपके पर्सन की कन्फेशन है कि अह, जब भी मैं सोने जाता हूँ आप मेरे लास्ट थॉट रहते हो, मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं हो। सोता हूँ तो आप दिखते हो, उठता हूँ तो आप दिखते हो, सोने से पहले जो जो सोच आती है वो आप हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड नेक्स्ट, आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। ओके, सी कहीं ना कहीं मैंने ख्वाब देखा कि आप मेरे साथ में हो। ओके, हम लोग कभी अकेले नहीं, सेपरेट नहीं हुए, हम लोग कभी हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। जस्ट लाइक दिस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कन्फेशन कर रहे हैं कि मैंने आपका सपना देखा कि हम लोग फिर से एक हो गए, हम लोग हमारे रिलेशनशिप फिर से वैसे हो गए बोल के। ओके, सो अच्छी एनर्जी है, अच्छा कन्फेस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द final messages or guidance for you, Aqua. What's the final messages and guidance for you? Oh, there's too many. Okay, fine. See, this is the card of relationship pattern. Okay, it takes strength to recognize the need for change. Okay, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ना guys टाइम चाहिए होता है। ओके, या स्पेस चाहिए होता है। तो इससे पैटर्न झगड़ा, सेपरेशन होना, मिलना वो तो लगा रहता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो मज़ा ना आए। ओके, तो इसीलिए रिलेशनशिप पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं सेपरेशन हुए, झगड़े फसाद हुए, तो उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दैट इज़ द पैटर्न, वो तो चलता रहता है लव में, राइट। एंड नेक्स्ट, अगर कहीं ना कहीं सी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आस्क फॉर हेल्प। कोई फ्रेंड, फैमिली के लिए, जिसको भी आप अपना मानते हो, तो हेल्प मांगिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन आए, सपोर्ट आए, ताकि आप में खुश होके कोई ना कोई अंदरूनी सोल्यूशन मिले और आप अपने रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत कर सको। ओके, टेक अ चांस एंड लव। सी, टेक अ चांस एंड लव। व्हेन वी लव आवर लाइफ are changed forever. Okay guys, kahin na kahin take a chance on love. And this, see, 3 2 3 plus 2 is 5, 1 plus 4 is 5, and 2 plus 3 is 5. See, आप लोगों की लाइफ में मल्टीपल 5 है, 5 5 5। ओके, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डनशिप आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप खुद ब खुद, तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से बातचीत कीजिए। जिसको भी दिल की बात बता के अच्छा लगता है तो उससे बातचीत कीजिए, ताकि आपका मन का बोझ हल्का हो जाए, या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, ताकि आप अपने लव के बारे में, ताकि आप अपनी लाइफ में लव के प्रति चांस लेके आगे बढ़ सको। ओके, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करके, फॉरगिव करके, अपनी लाइफ में एक और चांस ले सको लव के मामलों में। ओके, देयर इज अ बिग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।